आवाज़ की दुनिया के दोस्तों को और T9 टीवी न्यूज़ के संपादक ताज मोहम्मद अंसारी की जानिब से एक दर्द भरी दर्दनाक खबर। हिंदुस्तान के मायानाज़ फिल्म जगत की जानी मानी एंकरिंग की शख्सियत अमीन सयानी साहब इस दुनिया से चल दिए। मालिक की हकीकी से जा मिले। उसी सिलसिले में हम ये कह रहे हैं कि मालिक, सबसे पहले तो हम उनके हक़ में दुआ करेंगे कि मालिक उनकी मग़फ़िरत करें, उनके दर्जा बुलंद करे जन्नतुल फिरदौस के लिए, और तमाम उनके लायकीन, उनके तमाम रिश्तेदार को सबको तसल्ली और तशफ़्फ़ी और सब्र अता फ़रमाए। मैं हूँ आपका दोस्त सलाहुद्दीन शेख, आपका दोस्त, आपका अंकल, आपका चाचा कहिए। भिवंडी पब्लिसिटी से हम बोल रहा हूँ मैं। जब हम 2 महीना पहले उनकी सालगिरह पे गए थे, मैं, जनाब सोहेल अख्तर अंसारी, वाइज ऑफ महेंद्र कपूर, और हमारे काका जेपी साहब, हम तीनों लोग जब उनके पास गए तो बहुत मूड में थे सब। उनके सालगिरह पर हमने किया। उन्होंने हमसे ख्वाहिश जाहिर की थी कि एक अच्छा सा आर्टिकल आप लिख के भेजो देश के हित में, उसको मेरे को अपनी किताब में ऐड करना है और वो मुझे ज़रूरी है आपसे। मुझे 2-3 बार उन्होंने कहा, और मैंने, देखिए किस्मत का खेल, रात में ठीक 8:30 बजे वो आर्टिकल मैं लिख करके उनको व्हाट्सएप के ज़रिए भेजा। उनके लड़के ने व्हाट्सएप लिया, देखा, अच्छा खुश हुआ और कहा इसे आवाज़ के अंदर भी भर कर भेजिए ताकि पढ़ने के बाद जो भी गलती हो हम सब सुधार ले। मैंने आवाज़ भी भेज दिया। ये रात 9 बजे की बात है। अब किसे मालूम था कि ये रात 12 बजे के बाद तारीख बदलेगी 21 फरवरी, और आधी रात में अमीन सयानी साहब को अटैक आएगा और वो इस दारे फ़ानी से कूच फरमा जाएंगे। ये तो सिर्फ़ अल्लाह ही जानता है। बहरहाल उनकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए मैंने जो आर्टिकल, आप ही लोगों का जो पढ़ा हुआ मैंने आर्टिकल तोड़ जोड़ करके भेजा, वो सुना रहा हूँ कि 26 जनवरी 2024 प्रजासत्ताक दिन के अवसर पर मैं राष्ट्रीय विचार अपने पेश कर रहा हूँ, और आप भी सुने। ये राष्ट्रीय विचार यही है कि देश का संविधान पहले नहीं था। अंग्रेज़ के कानून पर, दस्तूर पर हम चल रहे थे। बाद में महामानव भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने चंद साथियों के साथ मिलकर देश का संविधान लिखकर, वो संविधान भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को 26 जनवरी, वो संविधान 26/11/1949 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सौंपा, उनके हाथों में दिया, और वो संविधान फिर 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। गणतंत्र दिवस, प्रजासत्ताक के शुभ दिन, यौम जमहूरिया के मौके पर। तब से हम तमाम भारतवासी, 140 करोड़ भारत के नागरिक उसी संविधान पर आज कार्यरत है, चल रहे हैं। और ये संविधान जब तक रहेगा देश सुखी में सुख रहेगा। संविधान जब तक रहेगा देश अपनी डगर पर चलता रहेगा, विकास करता रहेगा। आर्टिकल यूं है कि दिन प्रतिदिन अंधकार की ओर बढ़ता हुआ अफरा तफरी का वातावरण जो युवा पीढ़ी में तनाव पैदा कर रहा है, चंद मुट्ठी भर समाज कंटक देश के युवा वर्ग को जिस दिशा में ले जा रहे हैं, बुद्धिजीवियों को यही चिंता भयभीत कर रही है। ज़रूरत है आपसी भाईचारा बढ़ाने की, आपसी मित्रता बढ़ाने की। आज राष्ट्रीय एकता हमारे लिए, देश के लिए वक्त की ज़रूरत है, समय की पुकार है। जागो नौजवानों, जागो शिक्षाविद, जागो ऐ भारत के नागरिकों, ख़त्म करो ये धर्मवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद। भारत देश हमारा है जिसको सब ने स्वीकारा है। राष्ट्रीय एकता बस एक ही नारा है,
मानवता, विकास, बंधुता उद्देश्य हमारा है। जब धुआं धरती से उठेगा, गगन जल जाएगा, कारवाने जिंदगी का बांकपन जल जाएगा। कौन सी भाषा है, किसका धर्म, मत छेड़िए, वरना जिद की आड़ में सारा वतन जल जाएगा। सारी दुनिया, हमारा और आपका ये देश सारी दुनिया से कह रहा है और सारी दुनिया समझती है। ये हमारा भारत हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, पारसी, जैन एकता व अखंडता का गहवारा रहा है। सारी दुनिया इस सच्चाई से परिचित है। हमें अपने इस आपसी भाईचारे को कायम रखना है और आज के बदलते युग से नफरत, जातिवाद, भाषावाद के इस वातावरण को खत्म करना है और समाज को अलग अलग होने से बचाना है। अगर इस दिशा में आज हमने और आपने नहीं सोचा तो आने वाली पीढ़ी हमें क्षमा नहीं कर पाएगी, आने वाली पीढ़ी हमें माफ़ नहीं कर पाएगी, सारी अदालतें मिलकर भी इंसाफ नहीं कर पाएगी। आज़ादी का, स्वाधीनता का दामन, स्वाधीनता का पल्लो इतना मैला हो गया है, सारी नदियां मिलकर भी इसे साफ नहीं कर पाएगी। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो उसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय राष्ट्रीय एकता। और इसी के साथ हमारे T9 टीवी न्यूज़ भिवंडी के संपादक जनाब अली ताज मोहम्मद अंसारी को और आपका मैं अंकल, आपका भाई दादा सलाहुद्दीन शेख अनाउंसर भिवंडी वाले को आज्ञा दे। जय हिंद।